नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक हम 6 को हल करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न क्रमांक 6 बोला है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस के 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखे ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला में भाग में बोला है कि प्रतिच्छेदी करती रेखा हो, दूसरा में बोला है कि समांतर रेखा हो, और तीसरा में बोला है कि संपाती रेखा हो। कहने का मतलब बाबू, आपका पहला समीकरण इसमें दिया गया है, एक और समीकरण लेना है जिसको हल करने के बाद प्रतिच्छेद करती रेखा हो, है ना। तो चलिए हम सवाल के माध्यम से ही समझ लेते हैं, है ना। तो बाबू पहला भाग में जो बोला है प्रतिच्छेद करती रेखा हो, प्रतिच्छेद करती रेखा के लिए, ठीक ना। तो इसका जो बाबू सूत्र होता है a1/a2 के बराबर नहीं है बाबू b1/b2, ठीक ना। प्रतिच्छेद रेखा का फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 के बराबर नहीं है b1/b2, जिसमें से क्या है बाबू कि पहला समीकरण दिया गया है ना। तो हम लिख लेंगे दिया गया समीकरण, क्या दिया गया समीकरण है 2x प्लस का 3y और माइनस के 8 बराबर 0 दिया गया है ना। ये समीकरण दिया गया है तो हम इसको लिख लिए हैं। इसमें क्या करना है बाबू, हमको एक और समीकरण लेना है जिसको हल करने के बाद a1/a2 के बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। तो हम अगर यहाँ पे हम ले ले 3x प्लस के 2y और माइनस का 5 बराबर हम 0 ले लें तो ये आराम से a1/a2 के बराबर नहीं हो जाएगा b1/b2। कैसे, देखिए बाबू, यहाँ पे क्या है कि जो आपका a1 है, a1 कितना है 2 है, और b1 कितना है बाबू 3 है, और आपका c1 कितना है बाबू माइनस के 8 है, ठीक ना। आपका a2 कितना दिया है बाबू 3 दिया है, उसके बाद b2 कितना दिया है 2 दिया है, और c2 कितना दिया है बाबू माइनस का 5 दिया है। तो हम सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे। तो a1 का मान है 2 और a2 का मान है बाबू 3, ठीक ना। उसके बाद हम b1/b2 निकालेंगे, ठीक। चलिए b1 का मान कितना है बाबू 3 है और b2 का मान है 2। तो आपको देखना है कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो देखना है कि 2/3 3/2 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं बाबू कि a1/a2 के बराबर नहीं है b1/b2, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे बाबू, प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी लिख देंगे, प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं। तो पहला जो क्वेश्चन है बाबू, पहला भाग बन के रेडी हो गया। अब हम चलिए दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। दूसरा भाग बोला है बाबू समांतर रेखा हो, है ना। तो चलिए हम लिख लेंगे दूसरा भाग, समांतर रेखा के लिए। अब देखिए बाबू, समांतर रेखा का फॉर्मूला होता है a1/a2 के बराबर है b1/b2 और के बराबर नहीं है बाबू c1/c2। ये समांतर रेखा का फॉर्मूला होता है, ठीक ना। आपका दिया गया समीकरण क्या है, तो आपका जो दिया गया है भाई समीकरण 2x प्लस के 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया गया है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x प्लस के 3y और माइनस के 8 बराबर 0 दिया गया है। हमको एक और समीकरण अपने मन से लेना है जिसको हल करने के बाद ये होना चाहिए, है ना। तो अगर हम बाबू यहाँ पे लिख लें 4x प्लस के 6y, है ना। तो इस दोनों को अगर हम काटते हैं तो आपस में बराबर हो जाएगा, लेकिन इसको बराबर नहीं करना है तो हम ये लिख लेंगे इस प्रकार से, ठीक ना। तो चलिए अब यहाँ पर देखिएगा बाबू, a1 का जो मान है आपका 2 है, b1 का मान है बाबू आपका 3, उसके बाद c1 का मान है बाबू माइनस का 8, ठीक ना। a2 का मान है 4, b2 का मान है बाबू 6 और c2 का मान है बाबू माइनस का 5, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, इस पर पहले हम a1/a2 निकालेंगे, ठीक ना। तो a1 का जो मान है बाबू 2 और a2 का मान है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 1/2।
उसके बाद हम निकालेंगे बाबू b1 बट्टे b2। b1 का मान है 3 और b2 का मान है बाबू 6, तो यहाँ लिख लेंगे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या है बाबू, बराबर है। तो अगर बराबर है तो आप c1 बटे c2 भी निकाल लीजिए, ठीक ना। तो c1 का मान है -8 और c2 का मान है -5, तो कट जाएगा। तो क्या आ गया बाबू, 8/5 आ गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर, लेकिन 5/8 बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बाबू कि a1 बटे a2 के तो बराबर है b1 बटे b2, ठीक ना, लेकिन b1 बटे b2 के बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो बराबर हम चिन्ह काट देंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार के कंडीशन आता है तो इसको बोलते हैं बाबू समांतर रेखा। तो लिख लेंगे अतः समांतर रेखाएं हैं, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन आपका बनका तैयार हो गया। अब हम चलिए, अब हम तीसरे भाग को बहुत ही अच्छी तरीके से बाबू क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे तीसरा भाग में क्या बोला है बाबू, समपाती रेखा हो। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम तीसरा भाग, समपाती रेखाएं के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है a1 बटे a2 के बराबर है b1 बटे b2 और b1 बटे b2 के बराबर है c1 बटे c2। अब यहाँ पे हमको क्या है कि दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण क्या है बाबू, तो आप देख सकते हैं कि 2x प्लस के 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया गया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। हमको क्या करना है बाबू, एक और समीकरण लेना है जिसको हल करने के बाद ये तीनों आपस में बराबर हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम 4x ले लेते हैं तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ भी अगर हम मान लो कि 6y ले लें तो इसको भी काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और मान लीजिए कि माइनस अगर 16 लेते हैं तो 8 एकम 8 दूनी 16, ये भी बराबर आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि तीनों आपस में बराबर आ जाएगा। देख लेते हैं जाँच के। तो पहले तो आपका a1 का मान दिया है 2 और b1 का मान है 3 और c1 का मान है बाबू -8, ठीक ना। उसके बाद a2 का मान है आपका 4, b2 का मान आपका 6 और c2 का मान है -16, ठीक ना। तो इसको हम जांच लेंगे। a1 बटे a2 पहले निकालेंगे, तो a1 का मान 2 और a2 का मान 4, एकदम 2 से कटेगा ना, 1/2 आ जाएगा। b1 बटे b2, b1 का मान है 3 और b2 का मान है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आ जाएगा। उसके बाद निकाल लेंगे बाबू c1 बटे c2, c1 का मान है -8 और c2 का मान है -16, तो माइनस प्लस 1/2 है ना। देख रहे हैं कि तीनों आपस में बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं बाबू कि a1 बटे a2 के बराबर है b1 बटे b2 और b1 बटे b2 के बराबर है बाबू c1 बटे c2, है ना। तो अगर तीनों आपस में बराबर आता है तो हम बोलते हैं उसको समपाती रेखा, है ना। तो इसको लिख देंगे अतः समपाती रेखाएं हैं, ठीक ना। तो ये लिख दिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।